आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह बरसात के साथ होती है। आज तो राम जी ने जड़ ही लगा दिया। इससे होगा क्या कि दोबारा से सर्दी शुरू हो जाएगी कुछ दिन के लिए। राम राम जी सरन, मेरे एक और नए व्लॉग में आपका स्वागत है। फिर मैं किचन में गई तो मैंने सोचा कि आज क्या बनाया जाए। तो खीरा रखा हुआ था, दही वगैरह थी, तो मैंने रायता बनाने की सोची। उसके लिए मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कुंडी में कूटना शुरू किया और फिर मैंने दही में खीरा कद्दूकस करके उसमें हरी मिर्च और लहसुन डाल दिया था, नमक और फिर जीरा, भुना हुआ जीरा डाल करके उसको अच्छे से रफड़ दिया था। तो रायता मेरा बनकर तैयार हो गया था। फिर मैंने लगा दिया था आटा, क्योंकि आज पापा जी घर थे तो जल्दी खाना बनाना होता है। तो मैंने आटा वगैरह भी लगा दिया था। 2 तरह का आटा लगाया था, एक तो बाजरे का और एक गेहूं का। बाजरे का आटा पापा के लिए और गेहूं का आटा वानी के पापा के लिए। तो हमें तो जो फंसता है हम वही खा लेते हैं। तो फिर मैंने शुरू कर दी थी अपनी स्लैब की सफाई, डीप क्लीनिंग बड़े अच्छे से, क्योंकि खाना बनाने के बाद फिर से वही हो जाता है, वही इधर उधर सामान बिखर जाता है। तो मैंने अच्छे से उसको साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैंने सारे बर्तनों को कर दिया था चकाचक, बिल्कुल अच्छे से। बर्तन भी बहुत सारे हो जाते हैं सुबह से खाने तक के, तो उनको अच्छे से साफ़ कर दिया था और सिंक वगैरह को अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया था। फिर मैं लग गई थी, क्योंकि आज बारिश थी तो बाहर का काम कुछ होना नहीं था। तो मैंने सोचा कि खिड़की और दरवाज़ों की डस्टिंग कर ली जाए। तो मैंने उनकी डस्टिंग की। इतने में उठ गई थी वानी। आज वानी उठी है 10 बजे के लगभग। तो वानी देखो उठने के बाद उसको मम्मा चाहिए, वो किसी के पास जाती नहीं। फिर मैंने उसको फ्रेश व्रेश करवा के और दूध वगैरह पिला करके उसको नहला दिया था, नहला धुला के कर दिया था उसको तैयार। फिर मैंने पापा के लिए रोटी बना दी थी, बाजरे की रोटी और चाय, क्योंकि उनको खांसी जुकाम है तो वो दही वगैरह तो लेते नहीं। उनके लिए बना दी थी चाय। और साथ में वानी कर रही थी अपने न्यूज़पेपर रीड। उसके बाद मैंने वानी के पापा के लिए भी खाना लगा दिया था। वानी ने दादा और पापा दोनों के साथ थोड़ा थोड़ा खा लिया था। बच्चे तो ऐसे ही घूम फिर के खाते हैं। तो वानी, उसके बाद मेरी थोड़ी बहुत डस्टिंग बचती थी तो देखो वानी ने मेरा पूरा साथ दिया, ये भी मेरे साथ डस्टिंग में लग गई। फिर मैंने की झाड़ू से पूरे घर की क्लीनिंग, साथ में थी मेरे वानी। तो काम मेरा बहुत आसान हो गया था। तो वानी ने भी मेरा हाथ बटवाया तो जल्दी से काम हो गया था। समय हो गया था भाई 12 बजे के लगभग। फिर से बारिश हो गई थी तो राम जी ने तो पूरा झाड़ी ही लगा दिया था। फिर शाम को मैंने बना दी थी मिक्स दाल, उसमें सारी चीज़ें डाल के, मलाई दही वगैरह डाल करके मिक्स मखनी दाल मैंने बना दी थी। फिर हो गए थे बहुत सारे बर्तन पूरे दिन भर के, तो फिर मैंने उनको भी साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी कुछ देर के लिए छत पर घूमने, क्योंकि आज वानी गई हुई थी अपनी दादी के घर खेलने के लिए। तो मैं अकेले ही छत पर घूमने गई थी। पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है, तो भाई कुछ समय अपने लिए भी निकालना चाहिए। उसके लिए मैं ऊपर चली गई थी, घूम फिर के इधर उधर की नज़ारा देख करके आ गई थी, जिससे मन लगा रहता है। इतने में आ गई थी वानी दुकान पर। तो मैं दुकान पर पहुंची तो वानी देखो टीवी यानी कि क्रिकेट का भी मज़ा ले रही है। यहाँ अंकित और वानी के पापा बैठे थे और वानी भी खेल रही थी। फिर मैंने लगा दिया था वानी के पापा के लिए खाना, और खाने में था दाल रोटी। फिर वानी अपने कामों में लग गई थी, दवाइयाँ इधर उधर करने में। दुकान की सारी टैबलेट उठा के ले आती, पूरा डिब्बा। तो इतना ही आज के लिए, मिलते हैं।